पापियों को पाप से आरती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योत जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योत जगाने वाला है। हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल सत्य पंथ बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सत्य पंथ बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही गद श्याम यही श्री प्रभु महिमा की
नैवेद्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवावन्मारोग्यार्थे आत्मानि वन्दं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्तायत पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ रुद्ररूपाय विद्महे सिद्धेश्वराय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णाय नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की श्री भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की श्री दोरेट सरकार की बाबू बाबा महाराज की सिद्ध बाबा महाराज की गोरा बाबा महाराज की महाकाल महाराज की हनुमान जी महाराज की बेरारे वाली मैया की बशिया वाली मैया की कादम्बरी मैया की केला मैया की सती मैया की जगदम्बे माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोल लालदास बाबा की जय। बोल लालदास बाबा महाराज की जय। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर आराम से बैठें और श्री व्यास जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत के अमृत स्वरूपा जो वाणी है, कथा है, उसका श्रवण करें। बिल्कुल शांति से शांतिपूर्वक बैठें। बच्चे ऊधम न करें। करीब करना पड़ेगा, रेंज कम है इसकी। रेंज कम है इसकी।
श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसाय। स्वादितु चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानसोऽस्मि। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दे यतपत्रिनेत्रः येन त्वया भारततैलपीतैः
नीलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आए श्री नाम महाराज का आश्रय लें। भाव केवल एक होगा कि हे प्रभु हमें तुम्हारे चरणों के प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं आपसे ये निवेदन कदापि नहीं करूंगा कि आप लोग मेरे साथ नाम संकीर्तन करें। जिनको भगवान का नाम अच्छा लगता हो वो जरूर बोलें। तो जिन लोगों को अच्छा लगता है जरा वो हाथ उठाएंगे, यानी कि सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम सीताराम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल शरणागत वत्सल असंख्येयाय गुणगण निलय श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति श्री किशोरी जी समुपस्थित समस्त संत चरण भक्त चरण समस्त ब्राह्मणों और मेरी वंदनीय पूजनीय माता बहनें प्यारे बालक बालिकाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान समस्त कथा रसिक प्रेमी जन महानुभाव सर्वप्रथम स्थान देवता बाबा गौराजी महाराज हनुमान जी महाराज की पावन भावमयी उपस्थिति पूजनीय माता जी के चरणों में मैं व्यासपीठ से सादर वंदन और नमन करता हूं। आज हम जिस उद्देश्य को लेकर के इस पवित्र प्रांगण में बैठे हुए हैं पूज्यपाद शंकर स्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, जिस ग्रंथ का नाम है चरपट पंजरिका। दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। आप सभी लोग अपने नित्य नैमित्तिक जीवनचर्या में जब एक दूसरे से मिलते होंगे तो प्रायः दो बातें हम करते हैं। आपने अपने मिलने वाले से पूछा
कि भैया क्या हो रहा है और सब बाल बच्चे ठीक हैं, मजे में हैं क्या? तो सामने वाला प्रायः यही उत्तर देता है कि भैया अब कुछ मत पूछो, सब भगवान की कृपा है। यही तो कहते हैं। दो बालक थे, वो नौकरी से लग गए, बिटिया थी एक, अपने घर को चली गई, विवाह कर दिया, अब तो भगवान की कृपा है। ये हो गई कृपा भगवान की। और एक होती है अति कृपा। तो कृपा तो हम और आप सभी के ऊपर है भगवान की, नहीं तो श्वास कैसे चलती। लेकिन आज परमात्मा ने पूज्यपाद महाराज श्री को निमित्त बना करके और हमारे ऊपर अति कृपा कर दी। हम और आप ये सब बैठे हैं, ये कर्म साध्य नहीं है, ये भगवान की अति कृपा का फल है। नहीं तो रामचरितमानस से इस बात को पुष्ट कर लें। अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 भाव दे यही मार्ग सोई, भाव दे मार्ग सोई। भगवान की अति कृपा है कि हमें ये सत्संग सुलभ करा दिया। और ये सत्संग सुलभ हमें कैसे हुआ? अति दुर्लभ चीज। कितनी दुर्लभ है। ये आवाज आपको खटक तो नहीं रही है? जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण,
हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय भगवान की जय। दुर्लभम त्रयमेव एतत्। कौन कौन सी तीन दुर्लभ चीजें बताई शंकर स्वामी ने? दुर्लभम त्रय एव एतत्। तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ बताई हैं। उनमें से कौन कौन सी बताई आप ध्यान देना। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। एक तो मानव शरीर का मिल जाना, और मानव शरीर मिलने के बाद भी उसमें मानवता का होना। अब बड़ी समझने की बात है, यहां नहीं समझेंगे, भगवान यदि समझ देंगे तो कथा के किसी प्रसंग में समझेंगे इसे। मानव का शरीर मिलना ये तो दुर्लभ है ही, लेकिन मानव शरीर मिल जाए, ऊपर से मानवता भी भगवान की कृपा से हमें मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ है। और दूसरी चीज मुमुक्षुत्वम। मानव का शरीर और मानवता, इसके अलावा दूसरी वस्तु दुर्लभ क्या है कि मुमुक्षा होना। मुमुक्षा माने जैसे पातुमिच्छाम पिपासा, कुछ पीने की इच्छा है उसे कहते हैं प्यास। ज्ञातमिच्छाम जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा हो तो उसे कहते हैं जिज्ञासा। ऐसे ही बंधन से मुक्त होने की जब इच्छा हो, इस संसार में आवागमन से मुक्त होने की यदि इच्छा हो तो उसे कहते हैं मुमुक्षा। मुक्त मिक्षाम मुमुक्षा। तो भगवान की कृपा से ये अति दुर्लभ तीनों चीज हमें गौराजी महाराज ने एक ही समय में एक ही पंडाल के नीचे दे दी है कि नहीं? बड़ी कृपा। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इन्हीं श्लोक की पंक्तियों का रामचरितमानस में सेम टू सेम ट्रांसलेशन लिखा है। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमेष दंड भरे एक बार।
पाई सत्संगा बिन ही प्रयास, माने कई बार लिखा है। तो प्रभु की कृपा से ये तीनों चीजें हमें एक साथ मिल गई। देखो कितना अच्छा सुंदर अवसर हमको प्राप्त हुआ है। हम और आप संसारी जीवन जीते हुए कभी कभी एक बात करते हैं कि कभी मौका मिल जाए तो वो मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, और आज हमें वह मौका परमात्मा ने प्रदान कर दिया है कि इस मौके को भुना लें। एक बात और आप ध्यान से सुनेंगे, श्रीमद् भागवत हनुमान जी महाराज की कोई भी साधना, पूजा, अभ्यर्चना, अर्चना, दुर्गा मैया और भैरव बाबा, शंकर भगवान का महामृत्युंजय अनुष्ठान, ये ऐसे कर्म हैं जो तुरंत फल प्रदायक है। आप लोग जानते हैं कोई बीमारी हो जाती है, हम इलाज लेते हैं, एलोपैथिक माने अंग्रेजी दवाई, एलोपैथी माने अंग्रेजी इलाज, अंग्रेजी दवाओं का, और एक होता आयुर्वेदिक। बहुत पैथियां चल रही हैं, लेकिन उदाहरण देख लो, जैसे अंग्रेजी दवाएं हम खाते हैं तो उनसे बड़ी जल्दी आराम मिल जाता है। बीमारी ठीक या हो या नहीं हो ये बहुत पीछे की बात है, लेकिन आराम बड़ी जल्दी मिल जाता है, प्रभाव दिखने लगता है। और आयुर्वेदिक दवा, इनका प्रभाव कुछ समय बाद दिखाई देता है। तो ये जो अनुष्ठान आपने सुने ये तुरंत फल प्रदाता है और समूल नष्ट करने वाले हैं। जिस दोष का संकल्प लेकर के हम यहां बैठे हैं उस दोष को समूल नष्ट कर देंगे निश्चित। श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान के बाद, सविधि श्रवण करने के बाद यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता तो समझ लो कथा हमने सुनी नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा हमें क्यों सुननी चाहिए? श्रीमद् भागवत जी है क्या? क्या चीज है ये? इसकी कथा क्या है? ये कोई भाषण है या लेक्चर है या क्या है? समझ में नहीं आता। इसकी सुनने की हमें जरूरत क्या है? कहां पर हमें इस कथा को सुनना चाहिए? किसके द्वारा इस कथा को हमें सुनना चाहिए? कथा सुनने की विधि क्या है? इन सभी बातों का आज हम विवेचन सुनेंगे भगवान की कृपा से। जब हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक नियम होता है कि हम उसको जाने। बिना किसी को जाने हम उसे अपना कैसे बनाएं? तो किसी को जानने के लिए उसकी महिमा बताई जाती है, महिमा जानी जाती है, महिमा सुनी जाती है। और आज श्रीमद् भागवत की महिमा का कथा है, कथा का दिन है और इसी को श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा कहते हैं। कथा का एक नियम होता है, जब कोई कथा कहने वाला या कथा सुनाने वाला या कथा लिखने वाला अपने कार्य को प्रारंभ करता है तो मंगलाचरण बोलता है, मंगलाचरण लिखता है। ये मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण माने जो अभी आपने सुना ये तुच्छ शरीर भी मंगलाचरण कर रहा था। क्यों? क्योंकि कथा कहने से पहले अपने इष्ट देव को वंदन करना कि हे भगवान, मैं जो कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं वो कथा निर्विघ्नता पूर्वक समापन की ओर चली जाए, ये मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं।
तो श्रीमद् भागवत की कथा जो आज हम और आप सुनेंगे, ये श्रीमद् भागवत में है ही नहीं। ये कथा 3 पुराणों में, एक वायु पुराण में है, दूसरे स्कंद पुराण में है और तीसरे पद्म पुराण में है। तो आज हम पद्म पुराण में जो कथा है श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की, महिमा की कथा, उसे सुनेंगे, जिसमें श्री व्यास भगवान लिखते हैं मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन बातें बड़ी प्रमुख हैं। हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं, किसी को प्रणाम करना चाहते हैं, तो 3 बातें आपको करनी पड़ेंगी। किसी को वंदन करने से पहले 3 बातों का ध्यान अपने आप आएगा अपने हृदय में। कैसा? कि हम जिसको प्रणाम करने जा रहे हैं वो दिखता कैसे है, स्वरूप कैसा है उसका, तभी तो प्रणाम करेंगे। तो इस श्लोक के प्रथम चरण में व्यास जी ने भगवान के स्वरूप को बताया है। कैसा है परमात्मा का स्वरूप? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप 3 प्रकार का बताया। सत, चित और आनंद स्वरूप है वो। सद क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं। हमारा स्वभाव है, क्योंकि हर जीव स्वार्थी है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, सुर नर मुनि सबकी हरि, 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 स्वार्थ नागी करहि सबकी। क्योंकि हम और आप सभी स्वार्थी हैं, तो हमें तो स्वार्थ है कि हम उस सत स्वरूप परमात्मा को क्यों प्रणाम करें। क्या जरूरत है हमें प्रणाम करने की? तो स्वार्थ है अपना। क्या स्वार्थ है? आगे बता रहे हैं व्यास जी। स्वार्थ ये है कि हमें भगवान से प्रेम है और हम उस भगवान को बंधन करके क्या करें जो सद नहीं है। सद का मतलब जो हमेशा रहने वाला ही नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। यदि ऐसा है परमात्मा तो हम बंधन नहीं करेंगे। लेकिन भगवान कैसे हैं कि सद स्वरूप हैं। और सद का अर्थ क्या होता है? सद कहिए जो बिन से नाही। सद का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता। और चिद, चिद चैतन्य सकल घट माही। घट घट में विराजित परमात्मा। यदि वो परमात्मा सद नहीं होगा, आज है और कल नहीं रहेगा, तो हम उसे ऐसे परमात्मा को वंदन करके क्या करेंगे? चिद, चिद माने जो चैतन्य है, वह परमात्मा यदि चैतन्य नहीं होगा तो हमें उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वह परमात्मा चैतन्य नहीं होता तो द्रौपदी की रक्षा कौन करता?
चैतन्य तभी तो रक्षा करने के लिए चले गए। अगर चैतन्य नहीं होता तो एक जगह पे पड़ा रहता और हमारे किसी मतलब का भगवान होता ही नहीं। इसीलिए हमें सद स्वरूप परमात्मा चाहिए, इसीलिए हमें चित स्वरूप परमात्मा चाहिए। और तीसरी बात आनंद। आनंद कौन नहीं चाहता है संसार में। जितने भी कर्म किए जा रहे हैं हर मानव के द्वारा, वो उसके पीछे केवल और केवल एक कारण है। सुनेंगे आप कल की कथा में। हर जीव की प्रकृति अलग अलग होगी, इच्छा अलग अलग होगी, कार्य करने का तरीका अलग अलग होगा। लेकिन ब्रह्मांड में यदि कोई एक पॉइंट है जिस पर पूरी सृष्टि एक रूप हो जाए, एक मत हो जाए, तो वो केवल एक है। मतभेद मिलेंगे हर चीज में। किसी को पैसा चाहिए तो किसी को सोना चाहिए, किसी को जमीन चाहिए तो किसी को बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए, किसी को लड़ुआ चाहिए तो काउए जलेबी अच्छी लगेगी। एक मत यदि पूरी सृष्टि होती है तो वो केवल और केवल सुख पे होती है, आनंद पे होती है। कौन नहीं चाहता आनंद? घट घट करहि आनंदा, तासो कहत सच्चिदानंदा। इसीलिए व्यास जी ने भगवान के स्वरूप को 3 प्रकार से लिखा। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सच्चिद और आनंद स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। लेकिन हम नमस्कार क्यों करें? भगवान करता क्या है? तो भगवान का केवल एक ही काम है, क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस सृष्टि को बनाता है, इसको पालित करता है, पालन करता है और अंत में विसर्जन कर देता है। 3 प्रकार का परमात्मा का स्वरूप, 3 प्रकार का भगवान का काम। और परमात्मा से तीसरे ही चरण में व्यास जी कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय। इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। अब आप कहेंगे कि 3 ही प्रकार के दुख हैं। हाँ, दुख 3 ही प्रकार के हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ये 3 ही प्रकार के दुख हैं। तो परमात्मा से व्यास जी निवेदन करते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री अर्थात श्री लाडली जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः। पुत्रेति तन्मयतया तरमोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आए उस परम पावन स्थान पर चलें जहां सूत जी 88,000 शौनकादि 88,000 ऋषियों को लक्ष्य करके इस कथा को सुना रहे हैं। ऐसा ही बड़ा सुंदर पवित्र स्थान था जिसे कहते नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की भूमि कथा की भूमि है महाराज, जहां कभी कथा कहने वाले की कथा कभी समाप्त ही नहीं होती, कथा खत्म होती ही नहीं है। ऐसी परम पावन भूमि पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों के समक्ष पुराण वेत्ता सूत जी बैठे हुए हैं।
हाथ जोड़ करके शौनक जी ने पूछा, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हाथ जोड़कर के सूत जी ने पूछा, महाराज हमने कथा तो बहुत सुनी है, कथा बहुत सुनी हमने, आज हम कथा नहीं सुनेंगे, आज हमको आप कथाओं का सार सुना दो। और सार कैसा हो कि मम कर्ण रसायनम। देखो दवाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मेडिसिन, दवा, ड्रग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरी होती है टॉनिक जिसको कहते हैं रसायन। ये जो कथा है मरीजों के लिए, रोगियों के लिए तो दवा है, और जो रोगी नहीं है उनके लिए टॉनिक है। माने हर जीव के लिए कथा है। अब आप कहेंगे साहब हम कौन से रोगी हैं, माने कौन सा रोग लगो है। हर जीव जिसने इस पंच भौतिक शरीर को धारण किया है, इस संसार में जन्म लिया है, वो हर जीव रोगी है। हर जीव रोगी है। सुत बित लोक ईसणा तीनी कहीं की मध्य इन कृत न मलिनी। मोह पास कहीं गर न बंधावा, बंधाया सो नर तुम समान रघुराया। बड़ी स्तंभ गाड़ करके तुलसी बाबा जी ने लिख दिया है कि ऐसा कौन जीव है जिसके गले में मोह रूपी पास नहीं पड़ी है। ऐसा कौन सा जीव है जिसको तृष्णा रूपी ज्वर नहीं चढ़ा हो। बताओ है कोई? यदि आप मानते हैं कि ऐसा कोई नहीं है तो फिर ये बात बाबा ने कदाचित सही नहीं लिखी, लेकिन तुलसी बाबा की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो क्यों ना हम रोगी बनकर के और इस औषधि का सेवन करें। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। यहां तक आपकी समझ में जो आया हो, यहां के बाद हम उन चीजों को स्पर्श करेंगे जो कथा सुनने के लिए अति आवश्यक है। जिस कथा को हम और आप सूत जी के मुखार बिंदु से सुनने जा रहे हैं, ये ऐसी कथा है, सूत जी कहते हैं ये कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ हो जाती है। वो कथा सुन रहे हैं हम और आप आज। सूत जी कह रहे हैं कि ऐसे ही एक बार हम और आप बैठे हैं, वैसे ही सुखदेव जी सुना रहे थे इस कथा को राजर्षि परीक्षित को। तो देवताओं को पता लग गया, तो देवता पहुंचे। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवांस्तत्र समागमन। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, राजर्षि परीक्षित जी सुन रहे हैं कथा को, और हजारों लाखों की संख्या में ऋषि मुनि समुदाय, भक्त समुदाय बैठा हुआ है। समस्त देवता पहुंचे। इंद्र अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के, और सुखदेव जी से जाकर के कहा, महाराज एक निवेदन है, हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं और राजर्षि परीक्षित को श्राप लगाए, तक्षक सर्प के दंश से इनको मौत होगी।
इनकी मृत्यु निश्चित है, तो इनको मरने का भय है, मृत्यु का भय है। और हम ऐसी औषधि लेके आए हैं कि ये जो अमृत है स्वर्ग का, इस अमृत की एक बूंद राजर्षि परीक्षित के मुख में डाल दो, और एक नहीं हजारों तक्षक आए और राजर्षि परीक्षित को चारों तरफ से दंश मारे, इनका बाल बांका नहीं होगा, हमारी गारंटी है। तो इस अमृत से राजा परीक्षित की रक्षा हो जाएगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, इनकी मौत पर टल जाएगी। इसीलिए ये अमृत हमसे ले लो। सुखदेव जी हंसने लगे कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तब देवताओं ने कहा महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो कथा है इसे हमें दे दो। बड़े विचार करने की बात है। आप लोग भी सोचना, भगवान नहीं करे किसी को कैंसर हो जाए, लेकिन कहीं हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि 15 लाख रुपए जमा करो और गारंटी से ऑपरेशन होगा, सही हो जाएगा मरीज। और घर में है 4 लाख की व्यवस्था, पूरी जायदाद बेच करके कहीं 16 लाख की वो जायदाद हो गई आपकी, तो आप प्रयास करेंगे कि जायदाद भले ही बिच जाए लेकिन रोग से मुक्ति मिल जाए, मरे नहीं है। हर जीव चाहता है कि मैं अपना सर्वस्व अपने प्राणों को बचाने के लिए दे दूंगा, और लोग दे भी देते हैं। ध्यान देना, बड़ी समझने की चीज है। अपना सर्वस्व देकर के भी अपना जीवन हम चाहते हैं। तो ये कथा परीक्षित के जीवन को बचाने वाली कथा। अब सुनने वाले कितने हैं कि पूरे संसार के लोग इस कथा को, और उधर कितने हैं कि देवता सुनने वाले। मरने वाले के मुख में यदि एक बूंद अमृत की डाल दी जाए, ध्यान देना आप, तो उस मरने वाले को जीवन मिल जाता है, उसकी मौत टल जाती है। तो उस मौत को टालने वाले अमृत की एक बूंद नहीं, देवता पूरा कलश लेकर के आए, ध्यान देना आप। तो संसार की जितनी संपत्ति है, उस संपत्ति से कितने गुना वह संपत्ति को नीचा दिखाने वाला अमृत कुंभ, जिसे स्वयं देवराज इंद्र लेकर के आए और सुखदेव जी ने उसको ठुकरा दिया। त्रिलोकी की संपत्ति जिसकी एक अंश मात्र भी नहीं है तुलना में, उस संपत्ति, आप ध्यान देना, मैं 19 तारीख को यहाँ आया था, गौरा जी महाराज की कृपा हुई, मैं यहाँ आया तो यहाँ के समिति वालों लोगों ने मुझसे कहा कि पंडित जी तुम का लेंगे दक्षिणा में। यहाँ बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, यही कहा था कि महाराज अपनों कछु बताए दो। सुन रहे हो तो मैं निवेदन करूंगा, क्या इतना है अपने पास? इसकी कोई कीमत नहीं है। जब देवराज इंद्र इनका सौदा नहीं कर पाए, तो एक साधारण मानव की क्या सामर्थ्य है? और कथा विक्रय के लिए होती नहीं है, और कदाचित किसी व्यास की सामर्थ्य भी नहीं है कि वो कथा को बेचे, और किसी श्रोता की सामर्थ्य नहीं है इस कथा को खरीद सके। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। देवताओं को व्यापारी समझा सुखदेव जी ने, और अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ, उनको कथा नहीं दी और भगा दिया।
ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंचे, कहा ब्रह्मा जी हमारा अमृत, जिस अमृत के बदले भगवान ने 4-4 बार अवतार ग्रहण किया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए परमात्मा ने एक अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए एक बार लिया, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए मेरे राम जी एक बार आए, शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए मेरे कन्हैया ने एक ही बार अवतार लिया, लेकिन अमृत को प्रकट करने के लिए मेरे केशव ने 4 बार अवतार धारण किया। जब पहाड़ को लेने गए तो देवता और दैत्यों पर उठा नहीं, तब भगवान ने अजित अवतार धारण किया। उस समुद्र को मंथन के लिए उस समुद्र में डाला गया पर्वत नीचे दशकने लगा तो नीचे कच्छप के रूप में प्रभु अवतरित होकर के प्रकट हुए। 2 अवतार हो गए। तीसरा अवतार धनवंतरी के रूप में प्रभु ने अमृत के कलश हाथ में लेकर के प्रकट होकर के और हमें बताया कि मैं 3 बार आ गया। चौथी बार मोहिनी के रूप में प्रभु प्रकट हुए और उस अमृत की रक्षा की। जिस अमृत को बचाने के लिए, प्रकट करने के लिए प्रभु 4 बार आए, उस अमृत का अपमान कर दिया। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य हुए, कहने लगे देखते हैं इस कथा में कितना सामर्थ्य है। 7वें दिन जब राजर्षि परीक्षित की मुक्ति हुई तब क्या हुआ? सूत जी कहते हैं राज्ञो मोक्षम तदावीक्ष पुराधाता विस्मितः। बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को। तब श्रीमद् भागवत का जो फल है और दुनिया में जितने भी अन्यान्य धर्म कर्म है उनसे प्राप्ति का जो फल है उनका तुलना किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। निष्कर्ष क्या निकला कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। श्रीमद् भागवत के फल के सामने समस्त धर्म कृत्यों के फल हल्के साबित हुए। इस कथा को ऋषियों मैं तुम्हें सुनाऊंगा, ऐसा सूत जी कहते हैं। ये कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद जी को सुनाई और नारद जी ने ये कथा व्यास जी को सुनाई। लेकिन व्यास जी इस कथा के सुनने की विधि नहीं जानते थे, उनको पता नहीं था, या इस कथा को प्रकट करने के लिए ऐसा व्यास जी ने देखा। अगर ऐसी लीला नहीं करते तो भागवत के इंपॉर्टेंस की ये कथा, महात्म की कथा हम और आप कैसे सुनते? तो सौनक जी ने पूछा कि नारद जी ने ये विधि कहां से जानी? तो कहते हैं कि ये विधि नारद जी ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों से जानी। महाराज कैसे जानी ये मैं विस्तार से बताऊं। एक बड़ा सुंदर संकीर्तन है, उस संकीर्तन को प्रायः आप सुनते हैं तो सब समझ जाएंगे कि ये कौन करता है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन आज नारद जी की स्वर लहरियां बंद है, कीर्तन नहीं चल रहा है। नारद जी जा रहे हैं, बद्री नारायण क्षेत्र में नारद जी को चारों कुमार मिल गए। नारद जी के खास बड़े भाई हैं सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आज नारद जी के मुखार बिंद पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कोई संकीर्तन नहीं चल रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि न जाने कौन सी बड़ी भारी विपत्ति इन पर आ गई है। देखो प्रयास करो भैया, यदि ये बंद हो जाए तो।